आलोक श्रीवास्तव यहीं रहते हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। कहिए। मैं फादर डिकोस्टा हूँ। कोजी हिल पर एक छोटा सा गांव है, वहीं के एक चर्च का मैं फादर हूँ। अच्छा, अंदर आइए फादर, आइए। कहिए फादर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, आप तो बड़े मशहूर आर्किटेक्ट हैं। हाँ फादर, बस थोड़ा बहुत काम किया है। आपने तो कई पुराने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च तोड़कर उन्हें नया रूप दिया है। मैं भी आपसे एक पुराने चर्च के बारे में बात करने आया हूं। चर्च के बारे में? जी, हमारे गांव का चर्च 400 साल पुराना है। चारों तरफ दरारें पड़ चुकी हैं, वो कभी भी गिर सकता है। मैं चाहता हूं कि आप चल करके देख लें, उस चर्च को एक नया रूप दे दें। आई एम सॉरी फादर, मैंने धार्मिक जगहों पर काम करना बंद कर दिया है। मगर आप निराश ना हो, शहर में ऐसे बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं जो आपका काम कर देंगे। अगर आप चाहते हैं तो मैं किसी को रेकमेंड कर दूंगा। देखिए, हमारे पास फंड्स बहुत कम हैं और मैंने सुना है कि धार्मिक जगह का काम आप कम पैसों में करते हैं। हाँ फादर, ये तो ठीक है। चैरिटी के लिए मैंने ऐसे बहुत से काम किए हैं, लेकिन इसी तरह के एक काम ने मुझे ये काम छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैं बड़ी उम्मीदें लेकर आपके पास आया हूं। उस चर्च की हालत बहुत खराब है, वो कभी भी गिर सकता है। क्या आप चाहते हैं कि खुदा का घर गिर जाए? मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, प्लीज। अरे फादर, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा करके आप मुझे गुनाहगार बना रहे हैं। खुदा का घर बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। वो चर्च 400 साल पुराना है, कब्रिस्तान के बिल्कुल बीच में बना है। उसे तोड़कर कब्रिस्तान की थोड़ी जगह लेकर उस चर्च को और बड़ा बनाना है। कब्रिस्तान की जगह लेकर? नहीं, नो वे फादर, मुझसे ये काम नहीं होगा। लेकिन इसमें हर्ज क्या है? ऐसा करके मैं एक बार पछता चुका हूं फादर, और उसी काम के बाद मैंने धार्मिक जगहों पर काम करना बंद कर दिया है। और मैंने तय कर लिया कि उस हादसे के बाद मैं ये गलती नहीं करूंगा। और आप मुझे वही गलती करवाने ले जा रहे हैं। गलती? मैं समझा नहीं। कुछ साल पहले की बात है फादर, ऐसा ही एक ऑफर मेरे पास आया था। मैं अपने ऑफिस में बैठा एक दिन काम कर रहा था कि मैं कम इन सर? कम इन। हाँ, उसका एलिवेशन चेंज करना पड़ेगा। ओके, आई विल टॉक टू यू लेटर, बाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दिव्या, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू सर। आज शाम को आपकी मिस्टर खुराना के साथ मीटिंग है और कांता बिल्डर्स के यहाँ से 1 लाख का चेक आ गया है। बस 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 बस, जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है, राइट? सर, मुराना गांव से फादर एंथनी का लेटर आया है। वो चाहते हैं कि वहाँ के किसी चर्च को रेनोवेट किया जाए। इसी सिलसिले में आपको वहाँ बुलाया गया है। अच्छा, पढ़ो क्या लिखा है। माय सन आलोक साहब, गॉड ब्लेस यू। मैं आपके काम और नाम के बहुत चर्चे सुन चुका हूँ। मैं अपने गांव में एक चर्च को रेनोवेट करवाना चाहता हूँ। आप पहली फुर्सत में आकर मेरा ये काम कर दें। ये काम मेरा नहीं, खुदा का है। और मुझे उम्मीद है कि खुदा के काम में आप देरी नहीं करेंगे। मैं आपका इंतजार करूंगा। फादर एंथनी ब्रिगेंजा। दिव्या, हमें फौरन फादर एंथनी के पास पहुंचना चाहिए। आज सैटरडे है, हम मंडे को रवाना हो जाएंगे। पर सर, आपका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? दिव्या, तुम तो जानती हो मैं सब काम छोड़कर पहले इस तरह के काम करना पसंद करता हूँ। दौलत तो हम कमाते ही रहते हैं दिव्या, थोड़ी नेकी भी कमाना चाहिए।
जाओ, जाने की तैयारी करो बिकॉज यू आर कमिंग विद मी। सर यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, अरे भाई कोई है? आप मिस्टर आलोक है ना? जी हाँ। अपुन का डैडी और अपुन आपका ही वेट कर रहा था। डैडी? अपुन फादर एंथोनी का बात करता है। एक्चुअली अपुन जब बहुत छोटा था ना, अपुन का मम्मी डैडी का डेथ हो गया। फादर ने अपने को पाला है, इसीलिए अपुन फादर को अपना डैडी मानता है। ओह, एल्बर्ट ब्रिगेंजा। नाइस मीटिंग यू एल्बर्ट। नाइस मीटिंग यू सर। ये मेरे असिस्टेंट हैं दिव्या। हेलो, ग्लैड टू मीट यू। सेम हियर। हेलो मिस्टर आलोक, यहाँ तक पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ओह नो फादर, इट वाज अ प्लेजेंट जर्नी। बाय द वे आलोक, ये मेरा बेटा एल्बर्ट है। जी हाँ, ये अपना इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। आई सी, आप लोग इतना लंबा सफर तय करके आए हैं, जाहिर है थक गए होंगे। जाके आराम कर लीजिए, सुबह सारी बातें हो जाएंगी। एल्बर्ट, यस प्लीज इन्हें कॉटेज तक ले जाओ। श्योर, आइए। हाँ हाँ, चलते हैं। फादर, आई होप यू डोंट माइंड। नो सर्टनली नॉट। लेकिन हमारे रहने का ये खास इंतजाम क्यों फादर? हम तो कहीं भी रह सकते थे। जी फादर, आपने तकलीफ क्यों उठाई? हम तो चर्च में रह जाते। नहीं बेटे, आप हमारे मेहमान हैं, और मेहमान गॉड का दूसरा नाम होता है। मेहमान की सेवा से गॉड बहुत खुश होता है। जाओ जाओ जाओ, टेक दैट। Oh yes. कम ऑन। आइए आइए, प्लीज कम इन। बस यही है आपका छोटा सा घर। आई होप यू आर कंफर्टेबल। छोटा सा घर कहाँ भाई, ये तो अच्छा खासा बंगला है। ये खास मेहमानों के लिए बनाया गया है। वैसे हमारे गांव में जब भी कोई मेहमान आता है ना, हम लोग उसे यही दिखाते हैं। रात बहुत हो चुकी है सर, आप लोग आराम कर लीजिए। बेडरूम ऊपर है, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो पुकार लीजिएगा। चर्च करीब में है। गुड नाइट सर। गुड नाइट एल्बर्ट। गुड नाइट। गुड नाइट। दिव्या, दिव्या, हाँ? कहाँ खो गई थी? नहीं। बेडरूम ऊपर है, जाके आराम कर लो, सुबह काम जल्दी शुरू करना है। गुड नाइट सर। गुड नाइट दिव्या। आप चाय पी लीजिए, फिर मैं आपको गांव की सैर के लिए ले चलता हूँ। सैर करते करते आप चर्च भी देख लीजिएगा। अब चर्च पे कब काम शुरू करना है, ये तो आप बेहतर जानते हैं। फादर, सुबह सुबह उठ के हम गांव की सैर कर चुके हैं और चर्च भी अच्छी तरह से देख चुके हैं। अच्छा। एल्बर्ट मेरा बेटा है। मैंने बचपन से इसे पढ़ाया लिखाया ताकि बड़ा होकर किसी बड़ी जगह नौकरी करेगा, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता। मुझसे इतना प्यार करता है कि मुझे छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहता। और नहीं तो क्या, जहां आप रहेंगे अपन वहीं रहेगा। इसीलिए आलोक साहब, मैं ये सोच रहा हूं, जब तक ये चर्च बनकर तैयार नहीं हो जाता, एल्बर्ट चर्च बनाने के किसी भी काम में आपकी मदद करे। ये तो बहुत अच्छा है फादर, मेरा काम आसान हो जाएगा। वैसे आलोक साहब, आप काम कब शुरू कर रहे हैं? बस
मैं मजदूरों को बुला लेता हूं। आज स्केच भी तैयार कर लूंगा, कल से काम शुरू कर देंगे। आलोक सर, अपन ये चाहता है कि चर्च यहां से लेकर यहां तक के होना चाहिए। अच्छा। और चर्च का जो मेन डोर है ना, मेन डोर, हाँ। वो यहाँ इस तरफ होना चाहिए। हाँ। चर्च का मेन डोर यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए। क्यों? अगर इधर हो तो क्या तकलीफ है इसमें? अगर चर्च का मेन डोर यहाँ हुआ तो लोग आसानी से चर्च आ सकते हैं, और अगर चर्च का मेन डोर यहाँ हुआ तो उन्हें कब्रिस्तान के बीच से गुजर कर आना पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड दिव्या, तुम सही कह रहे हो। चर्च का मेन डोर यही होना चाहिए ताकि आने वाले लोग कब्रिस्तान में नहीं सीधे चर्च में चले आएं। ओह, और मेन डोर यहाँ होने के लिए फाउंडेशन को उस तरफ लेना होगा, वेरी गुड। और फाउंडेशन को उस तरफ लेने के लिए एक मिनट। फाउंडेशन के लिए perhaps यहाँ से 30 degrees north. एल्बर्ट, यस। उस कब्र को वहां से हटाना पड़ेगा। कौन सी कब्र? अरे वो पेड़ के पीछे। आओ मेरे साथ। आइए। कैथरीन, एल्बर्ट, हमें इस कब्र को तोड़ना पड़ेगा। वैसे भी बहुत पुरानी कब्र लग रही है। अंकल कहते हैं ये कब्र करीब 400 बरस पुरानी है। अभी तो इसमें हड्डियां भी नहीं बची होंगी। ये यहाँ। सर? हाँ? जरा देखिए इस पर क्या लिखा है। हाँ, कुछ लिखा तो है। For the sake of the dead and the welfare of the living, let this grave remain untouched and its occupant undisturbed till the coming of Christ. Amazing! सर, बिल्कुल सच लिखा है। हमें इस कब्र को नहीं तोड़ना चाहिए। इस पर साफ साफ लिखा है, अगर जिंदा लोगों की भलाई चाहते हो तो इस कब्र को मत तोड़ना। ये 400 बरस पुराना लोगों का सोच है मैडम। अरे आज का टाइम पे ये सब बातों को कौन मानता है? ठीक है, तो फिर यह तय हो गया कि हम इस कब्र को तोड़ देंगे। लेकिन एक बात है सर, अंकल इस कब्र को तोड़ने नहीं देंगे। एल्बर्ट का कहना बिल्कुल सही है। मैं नहीं चाहता कि उस पुरानी कब्र को वहां से हटाकर चर्च के एक्सपांशन के लिए वहां नींव रखी जाए। आलोक साहब, जो लोग मुद्दत से चैन की नींद सो रहे हैं, उन्हें क्यों डिस्टर्ब किया जाए? फादर, इसमें हर्ज ही क्या है? देखिए, यह है चर्च का नक्शा और यह है कब्र। अगर इस कब्र को नहीं हटाया गया तो हम इस चर्च को एक्सपैंड नहीं कर सकते। सिर्फ इस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, इसी को ठीक कर सकते हैं बस। आलोक साहब, कोई ऐसा रास्ता ढूंढ निकालिए जिसमें इस कब्र को वहां से न हटाना पड़े। मैं हर रास्ता देख चुका हूं फादर। इस कब्र को यहां से हटाना ही पड़ेगा। हाँ, या फिर हम इस पूरे स्ट्रक्चर की फाउंडेशन ही इस कब्र पर रख दें। 400 साल पुरानी कब्र है, इसमें बचा ही क्या होगा? आप कुछ भी कहें, मैं आपसे सहमत नहीं हूं।
अंकल आप गॉड का वास्ते घर बना रहा है, अपन का वास्ते तो नहीं ना, इसमें परेशान क्यों होता है? अंकल अपन तो ये बोलता है कि जो आदमी मर के उस कब्र में दफन है वो भी गॉड के पास ही जाएगा। उल्टा उसको तो खुशी होगी कि उसकी कब्र को हटाकर वहां गॉड का घर बन रहा है, वो स्वर्ग में जाएगा अंकल, ही विल गो टू हेवन। एल्बर्ट ठीक कह रहा है फादर। आप इसकी बात सुन रहे हैं आलोक साहब? ये तो बच्चा है। फादर सर, फादर बिल्कुल सही कह रहे हैं। कब्र को हटाए बिना फाउंडेशन बना देते हैं, क्यों किसी को परेशान करें? दिव्या तुम चुप रहो, तुम इस काम की बारीकी को नहीं जानती। मेरे नक्शे के हिसाब से इस चर्च का फाउंडेशन इसी कब्र पर रखा जाएगा, वरना चर्च नहीं बनेगा। अब फैसला फादर के हाथ में है, चर्च को आगे बढ़ाना है या सिर्फ मरम्मत करना है। आलोक साहब, जब कोई नेक काम करने का इरादा कर लिया हो तो उसे हर हालत में पूरा करना चाहिए। अगर इस चर्च के एक्सपेंशन के लिए इस कब्र को हटाना, उसे तोड़ना लाजमी है, जरूरी है, तो उसे तोड़ दो। लेकिन मेरी एक बात याद रखो, जब इंसान मरता है उसे दफना दिया जाता है, उसका जिस्म, उसकी हड्डियां मिट्टी में मिल जाती हैं, लेकिन उसकी आत्मा मिट्टी के जर्रे जर्रे में समा जाती है। मेरी एक रिक्वेस्ट है आलोक, इस कब्र की मिट्टी को बड़ी इज्जत के साथ वहां से निकालो और कहीं और दफना दो, ताकि उसकी आत्मा को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो लगाओ, हाँ संभाल के, हाँ 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 हाँ, come on, yes, give some more pressure, man, चलो, हाँ हाँ, आगे को संभाल के, हाँ, चलिए अब आप लोग आ जाइए, यहाँ खो दी, आइए। आइए फादर।